हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 के जो कैंडिडेट्स हैं उनके डिमांड पे उनमें से कुछ लोगों ने डिमांड किया था इस चीज के बारे में, तब मैं ये आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्योंकि ऑलरेडी जो भी कुछ मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे से जो कुछ हो सकता है वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। कुछ चीजें हमने पेड के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया, ये जस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये मैं एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा मेहनत और इनफैक्ट मुझे काम भी दूसरे से करवाना पड़ेगा इस चीज में। तो इसके लिए आपको ये पेड ग्रुप चलेगा और ये कुछ स्टूडेंट का डिमांड था, इस वजह से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। यदि आप लोग विलिंग होगे तब ये कोर्स चलेगा, नहीं विलिंग होगे तो कोई इशू नहीं है। जो जैसे चीजें चल रही है वो चीजें चलेंगी। तो ये कैंडिडेट्स के डिमांड पे विलिंगनेस आप शो करोगे, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो भी है वो शो करोगे कि हाँ हम विलिंग हैं, तो हम इस चीज को करेंगे। देखो इसमें हम क्या है कि जो जीएस वाला पार्ट है, जीएस के अब देखो करंट में वो चीजें कर रहा हूं और ये प्रोमिस आपको कर रहा हूं कि उस चीज को वो कंटिन्यू रहेगा और वो कंटिन्यू रहेगा और उसको कभी मैं उसमें चार्ज नहीं करूंगा, वो ओपन हमेशा सबके लिए रहेगा कि वो जो चल रहा है, ठीक है, करंट वाला जो। तो करंट का आपका इशू उसमें से डील हो जाएगा। मेजोरिटी देखो जनवरी से कोर्स करंट अफेयर्स चल रहा है। पहले वीकली चलता था, वीक में 2 वीडियो डाला जाता था 10-10 क्वेश्चन का। बीच का कुछ पार्ट जो रह गया है, इनफैक्ट 1 जुलाई से देखो डेली चल रहा है। और बीच का जो पार्ट मई फर्स्ट वीक का क्वेश्चन हुआ था, उसके बाद मई के बाद का जो है वो रह गया था। तो हम वो ट्राई करेंगे आखिरी टाइम में, जब यानी कि एग्जाम का आपका 1 महीने के आसपास, क्योंकि इधर जो है चूंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू वालों के लिए भी बहुत सारी चीजों को करवाना पड़ता है। तो जो लास्ट का एक तरह से आपका 1 मंथ बचेगा, तो हम ट्राई करेंगे। आई एम नॉट प्रोमिसिंग, बट ये जो रेगुलर चल रहा है, देखो 1 जुलाई से रेगुलर डेली बेसिस पे चल रहा है। और जनवरी से जो चल रहा था, तो जनवरी से अप्रैल तक यानी मई फर्स्ट वीक तक वो आपका वीकली 2 चलता था, तो वो चलता रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है, वो कभी भी ये नहीं। ये इसमें क्या है, तो जो जो कोर इशू सब्जेक्ट्स बचते हैं उसके हम यहाँ पेड ग्रुप में ये कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी डिटेल्स है, कुछ चीजें जो है वो आप वीडियो में देखोगे। देखो हम ये चीजें करेंगे कि एवरी वीक 5 डेज इसमें चलेगा, ये क्विज जैसा चलेगा आपका। तो मंडे से फ्राइडे तक यानी कि सप्ताह में आपका 5 डे और 20 क्वेश्चन पर डे होगा, यानी कि जिस भी दिन 5 डे होगा तो 20, तो 5 into 20 आपका ये हो जाता है 100 क्वेश्चन। तो देखो 100 क्वेश्चन, अब मान के चलो कि जो सीएपीएफ 2020 का एग्जाम दे रहे हैं, इनफैक्ट ये जो क्वेश्चंस हैं वो अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट मेरा मेन टारगेट जो है ये असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, सीएपीएफ एसी 2020 के लिए टारगेट है। आपका एग्जाम में जस्ट ये 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, तो आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का मान के चलो कि 2 वीक कहने का मतलब, तो ऑलमोस्ट आपके पास 15 वीक होते हैं। 15 वीक में 1500 क्वेश्चन होते हैं। आई एश्योर यू, अब ये मैं चीजों को कितने आएंगे ये नहीं, लेकिन मैं ये आपको प्रोमिस कर रहा हूं कि यदि इन चीजों को इसको आप कर लेते हो ईमानदारी से, एक एक हर क्वेश्चन को आप ईमानदारी से करते हो, तो आप 5 क्वेश्चन टू 10 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन कि कौन किस लेवल में है। देखो एक सर्टेन लेवल के बाद क्या होता है ना कि क्वेश्चंस में बढ़ना मुश्किल, जो ऑलरेडी जस्ट इमेजिन करो कि जो ऑलरेडी 140 लाने की क्षमता रख रहे हैं उनकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन जो 100 लाने की क्षमता रख रहे हो तो आपको 10 मार्क्स से 20 मार्क्स के बीच में हर हाल में इससे बढ़ेगा। अब ये चीजें नहीं है कि जो जस्ट आप कुछ भी नहीं जानते हो और ये आप बोलोगे कि इस 1500 क्वेश्चन को ही कर लें, मेरे क्या इससे सारे क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। नो, ये कभी नहीं होता है। यूपीएससी का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये कोई गारंटी नहीं दे सकता है। दिस इज जस्ट अ सपोर्ट। और ये जरूर है कि मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपके 20-30 भी बढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप इसको किस ढंग से लेते हो। लेकिन 1500 क्वेश्चन करोगे तो आपको नो डाउट बहुत बहुत फायदा होने वाला है। तो ये देखो ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्हें लगता है कि हम एक लेवल में हैं, हम एक स्टैंडर्ड में हैं, हम थोड़ा सा पुश करेंगे तो हम क्वालिफाई कर सकते हैं। ये उन कैंडिडेट के लिए नहीं है कि आज सोचोगे अच्छा अच्छा ये बस 1500 क्वेश्चन ही हमें रट्टा लगाना है। कुछ क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप जितना करेंट कर रहे हो वो सफिशिएंट। मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सेट नहीं कर रहा हूँ यूपीएससी में कि मैं अपना ही क्वेश्चन दे दूंगा। नथिंग इज सफिशिएंट इन यूपीएससी एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यस,
देयर आर फ्यू कैंडिडेट्स कि हाँ, हमने इतना कर रखा है, मेरे साथ खुद भी ऐसा था कि हाँ, अपने इतना कर रखा है कि रैंक जो भी आएगा एक सीट अपना फाइनल में होगा। लेकिन कोई भी ये नहीं कर सकता कि इतना हमने कर लिया और ये जस्ट इमेजिन करो कि कितना भी सीबीएसई के कुछ एग्जाम देते हैं, 99.8% मार्क्स ले आते हैं, 99.98% 97%। लेकिन ये वो एग्जाम नहीं है, इसमें आप वो चीज नहीं कर सकते हो कि कोई स्टूडेंट, अब तक मैं नहीं जानता हूं कि जो पीटी में है 190 200 में से सपोज सिविल सर्विसेज में ले आए, या इसमें 250 है तो 220 को ले आए। मैं नहीं जानता हूं पर्सनली, आप कोई भी कुछ लोग जानते होंगे ये, लेकिन मेरे जानकारी में 200 प्लस का अब तक मैं किसी को नहीं जानता हूं कि 250 में 200 प्लस ले आया। हो सकता है एक्सेप्शनल कोई बंदा होगा, लेकिन चीजें जो भी होती है कि आपको सपोर्ट मिलता है इससे। 1500 जो भी करोगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हाँ अब देखो उसमें से अब ये एकदम यूनिक नहीं होगा, उसमें कुछ हो सकता है रिपीट भी हो जाएगा, हम ट्राई करेंगे जितना कि अब इसमें से देखो बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैं करता हूँ, जैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर मैंने 2019 से आपका 2015 में अब इंटर कर चुका हूँ, तो 2019 2018 2017 और 2016 का ये कंप्लीट कर चुका हूँ, 2015 का स्टार्ट किया हूँ। या फिर जैसे बेस्ट जो आपका है, इन चीजों को किस ढंग से क्वेश्चन आएगा, वो जो 15 अगस्त को हमने जो प्राइज क्विज कराया था और 14 अगस्त को जो प्राइज क्विज वाला डेमो क्विज था, उस क्विज को देखें, क्वेश्चन जो पैटर्न होगा वो उसी लेवल का होगा। अब देखो उसमें सिर्फ हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रखा था, लेकिन इसमें हमको सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है, सारे सब्जेक्ट्स को कंसीडर करना है, फुल सिलेबस। एक मेरा टारगेट ये है कि देखो इसमें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम बहुत कम करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स स्पेशल आपका चल ही रहा है, मुझे जो लगता है वो मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं मुझे, मैं कवर कर रहा हूँ, और आप अपने सोर्सेस से पढ़ ही रहे हो, तो करंट अफेयर्स इसमें मैं ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल पे मेरा ज्यादा फोकस होगा। और इसमें जो होगा वो हम क्वांट वाला क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। क्वांट का जो होगा लास्ट के 1 मंथ्स में कुछ क्वेश्चंस वो भी जो भी होगा वो हम करवाएंगे, वो अलग से होगा। इसमें जो है मेन कोर सब्जेक्ट्स का, जैसे आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, डिफेंस वगैरह के आपके हो गए, इंटरनल सिक्योरिटी, तो जो कोर चीजें होती है, तो इसको हम ये करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम ये का। तो सप्ताह में आपका 5 डेज मंडे से आपका फ्राइडे तक होगा, क्योंकि देखो ऑल 7 डेज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लॉट ऑफ वर्क इन स्पाइट ऑफ मैं टाइपिस्ट से टाइप करा लूँ, किसी से क्वेश्चन ऑब्वियसली सेलेक्ट करके फिर ये चीजें, बट स्टिल उसके बाद भी बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं। तो 5 डेज अ वीक और 20 क्वेश्चन पर डे, यानी कि हर सप्ताह में आपका 100 क्वेश्चन। तो अब से आप एक तरह से 1 सितंबर से यदि करते हो तो आपके पास 15 सप्ताह का टाइम रहेगा। 15 सप्ताह में 1500 क्वेश्चन यदि आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा होगा। देखो क्वेश्चन जो होगा वो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होंगे, और आप बेस्ट एग्जांपल वही है कि इसको आप देख सकते हो 15 अगस्त और 14 अगस्त का जो क्विज था, वो उसमें आप देख सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल। फर्स्ट यू विल गेट क्वेश्चन पेपर इन वीडियो फॉर्म एंड विल ट्राई टू सोल्व योरसेल्फ। देखो हम ये करेंगे कि क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोग को पहले मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो भी है उसमें आपको, जैसे मैंने क्विज कराया था वही बताया ना कि क्विज को बेस्ट तरीके से देखो। अब उसमें है कि आप उसको उस समय सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, सोल्यूशन 2-3 घंटे के बाद आपको सोल्यूशन का वीडियो मिल जाएगा। तो आपने अब सोल्व किया अपने आप से, मान के चलो 20 क्वेश्चन है, आपसे जो भी बना 7 8 10 12 15 जितना भी आप सोल्व कर पाए, उस चीज को आपने करा है। आपको जो हो पाता है वो करना है प्रॉपर तरीका से। एक बार आपने कर लिया तो वो उसके बाद फिर सॉल्यूशन का वीडियो होगा, फिर आप उसको देखो। देखो पहले एक बार आपने कर लिया, करने के बाद फिर आप देखो जितनी बार चाहो आप उस वीडियो को देख सकते हो। वो वीडियो अपलोडेड रहेगा, वो प्राइवेट वीडियो रहेंगे तो आपके अकाउंट में रहेगा, तो आप यूट्यूब पे जिनका भी जो सब्सक्राइब करोगे तो उन वो उस चीज को देख सकते हो। तो मल्टीपल टाइम आप देखो, उसके बाद एनालाइज करो कि अच्छा अच्छा इसमें हमारा क्या मिस्टेक हुआ, हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, ये आप सारे को एनालाइज, क्योंकि तब तक आपको आंसर की नहीं मालूम है, फिर से आप एक बार एनालाइज किए। उसके बाद फिर वीडियो को, जो सॉल्यूशन वाला वीडियो है उसको देखोगे कि हाँ हमने क्या मिस्टेक्स किए हैं, व्हाट मिस्टेक्स आई हैव कमिटेड, और कुछ मिस्टेक्स जो होते हैं क्यों हुए हैं। तो सारे टाइप के क्वेश्चन, वन लाइनर भी कुछ होंगे, फैक्चुअल भी होंगे कुछ, और आपके प्रॉपर कंसेप्चुअल जो 1 2 3 ये सब वाले भी, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, उसके बाद चीजों को आप सोल्व करोगे उसको ईमानदारी से जैसे भी, और उसके बाद फिर आप डिस्क्रिप्शन वीडियो मिलेगा, और इस क्विज को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो। अब देखो जो है कोर्स हम स्टार्ट करेंगे, उसके लिए मिनिमम 10 स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि 10 से कम रहोगे
तो मैं आप अपनी विलिंगनेस दो, विलिंगनेस यदि इतना रहेगा कि हाँ, इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विलिंग हैं, तो मैं उस चीज़ को स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ जस्ट इमेजिन करो कि 4 वीक, 1 वीक में ही आप लो, तो 1 वीक में जस्ट इमेजिन करो कि 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन को इंग्लिश एंड हिंदी में टाइप करना, लीव असाइड क्वेश्चन का प्राइस कि जो क्वेश्चन हमें मिल रहा है और उसके ट्रांसलेशन वगैरह ये सारी चीज़ों को देखना होता है। उसके बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश और हिंदी में प्रॉपर ऑन एन एवरेज टाइपिंग यदि इंग्लिश और हिंदी मिला कर के करते हो, तो आपके 100 ये ठीक है, तो 100 क्वेश्चन है, तो आप 10 रुपीज़ मिनिमम चार्जेज़ है, ज़्यादा ही लगता है, ठीक है ना? उसका टाइपिंग कॉस्ट। तो ईच वीक जो है 1000 प्लस सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइपिंग कॉस्ट है क्वेश्चन्स के, और जो मेहनत जो है क्वेश्चन वाले में जो भी है, तो एट लीस्ट मुझे टाइपिंग कॉस्ट इसमें आ जाता है। हाँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा विलिंग कैंडिडेट होंगे, मुझे उस बात की खुशी होगी। लेकिन इन स्पाइट ऑफ देखो, प्रॉपर जो है टाइपिंग वगैरह ये सारी चीज़ें 20 कैंडिडेट्स कम से कम पार्टिसिपेट करोगे तब वो रिकवर होगा। लेकिन मैं एक तरह से मेरे लिए ये चीज़ें हैं कि शुरुआत करना, क्योंकि आज कम लेते हो, ये फ्यूचर में कुछ ज़्यादा लोग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ये चीज़ है, इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। तो लेकिन मिनिमम 10 होगे तो मैं उस चीज़ को स्टार्ट कर दूँगा। फर्स्ट बैच जो अभी होगा एक तरह से मंथली बेस पे आपका चलेगा, तो जो है 1 सितंबर को जो भी कैंडिडेट यदि विलिंग है तो स्टार्ट कर दूँगा 1 सितंबर से, यदि कैंडिडेट विलिंगनेस अपना दिखाओगे तो। अब देखो, फी जो रखा जाएगा 600 पर मंथ आपको पर कैंडिडेट को देना पड़ेगा आपको। तो अब देखो, डिपॉजिट यदि आप कर देते हो एवरी मंथ कोर्स स्टार्ट होने से पहले, जैसे पहला जो वीक है वो उसका जो फर्स्ट ये पहला मंथ जो है 1 सितंबर से स्टार्ट होना है, तो 31 ऑफ अगस्त, ठीक है, 31 ऑफ अगस्त तक पे कर देते हो तो आपको 600 पर मंथ, ये भी कंडीशन ये है कि 10 स्टूडेंट मिल जाएंगे तो हम इस चीज को स्टार्ट कर देंगे। और 31 तक जो भी है 31 अगस्त तक पे कर देते हो तो 600 पर मंथ पे करना पड़ेगा। उसके बाद हमेशा हर ये बाई है कि जब कोर्स एक बार स्टार्ट हो गया तो उसके बाद करोगे तो 800 पर मंथ लगेगा, क्योंकि क्या है कि देखो, इनिशियली मान के चलो सारे कैंडिडेट ने ले लिया, तो मुझे जो भी है एक बार हमने इंटर कर दिया, हाँ हाँ ये कैंडिडेट हैं, क्योंकि हर वीडियो में इंक्लूड करना पड़ता है कि ये कैंडिडेट हैं। अब जस्ट इमेजिन करो कि कोई ले लिया, उसके बाद फिर इंडिविजुअल कैंडिडेट को मैं इंटर करूं, तो हर में जो है बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, सब में टाइम किल होता है। इस वजह से मैं ये चीजें कहता हूँ, मिनिमम 10 भी हो गए मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ज्यादा हो गए तो इन फ्यूचर सपोज 20 प्लस कैंडिडेट होते हैं, तो मैं इन फ्यूचर इसको थोड़ा सा कम भी कर दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये चीजें हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको देख लो। तो 10 जो भी बिलिंगनेस है वो 31 अगस्त तक दे दो, और डिपॉजिट कर दोगे तो आपको 600 पर मंथ पे करना पड़ेगा। देखो, अब मान के चलो 10 कैंडिडेट हो गया मिनिमम, ठीक है, हम 10 कैंडिडेट 600 पे कर दिए, हमने स्टार्ट कर दिया इसको। हो सकता है कोई कैंडिडेट 1 तारीख को ले, 2 तारीख, वन टाइम स्टार्ट हो गया तो फिर वो चीजें चलती रहेगी, मूव करते रहेगी। तो ये आपके सहयोग से ही चलेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपना लेबर कॉस्ट जो है मैं फ्री में वो कर ही रहा हूँ मैक्सिमम चीजें। तो लेकिन एटलीस्ट टाइपिंग वगैरह का कॉस्ट जो है वो मुझे चाहिए होगा। तो ये आप लोग की विलिंगनेस होगी तभी ये स्टार्ट होगा। कुछ भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, या हमें टेलीग्राम नंबर पे मैसेज करें, या नॉर्मली सिंपल टेक्स्ट टेक्स्ट भी कर सकते हैं, सिंपल मैसेज कर सकते हैं। बेटर है आप कॉल ना करो, ठीक है, कॉल ना करो, जो भी आपको कंफ्यूजन है वो मैसेज में डाल दो, मैं उस चीज को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ओके, आप लोग विलिंगनेस हो, आप दिखाते हो, विलिंगनेस शो करते हो, तो मैं इस चीज को स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू।